नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। जैसे आपको याद है, आज हिमाचल में जो राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक थी, उस कैबिनेट में कुछ फैसले हुए हैं। एक ब्रीफिंग हम लोग आपको दिखा चुके हैं। उसके बाद आपको थोड़ी और अलग वैरायटी से और अलग अलग कारणों के साथ कैबिनेट की बैठक के टॉप 10 फैसले आज बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अस्पतालों में यूजर चार्ज क्यों बढ़ने वाले हैं, करुणामूलक भर्ती को लेकर क्या हुआ और जो कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय हैं इसमें जो एटलीस्ट नौकरियों से रिलेटेड मामले हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, क्योंकि एक चर्चा चल रही है असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड को लेकर भी, तो उनको लेकर भी एक अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। जहां तक बात महंगी बिजली का झटका किसे लगा है, कल हमने आपको बताया था कि उद्योगों की बिजली को लेकर लगातार 2-3 बैठकों के बाद फैसला हो गया है और एक जो कैबिनेट ने पहले फैसला लिया था 125 यूनिट फ्री के बाद की जो सब्सिडी का, उस सब्सिडी को लेकर भी सरकार ने निर्णय ले लिया है। उस निर्णय में 19 करोड़ का जो रिकवरी है वो सब्सिडी की हो जाएगी, लेकिन झटका किसको लगेगा वो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ अगली बात है वो तहसीलदार नायब तहसीलदार के तबादले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने डोडा रैली से हिमाचल को लेकर एक बात कही थी, अब उस जगह ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जा रहे हैं ताकि जो हिमाचल को लेकर पीएम ने कहा उसको क्लैरिफाई किया जा सके। हो सकता है ये कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक कदम हो, लेकिन इसकी अपडेट आपको बताना जरूरी है। कंगना रनौत मंडी की सांसद हैं, आज वो मंडी में थी पीएम विश्वकर्मा के कार्यक्रम में और उन्होंने वहां एक वादा किया है जो मंडियाली धाम बनाने वाले बोटी हैं उनके लिए, और वो भी आज आपको बताएंगे। टीचर्स को पेनल्टी लगी है, एक प्रिंसिपल को और एक नोडल अफसर जो होते हैं उनको, और ये है स्कॉलरशिप का मामला। लेकिन मामला पहली बार का है अपनी तरह से, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली प्रिंसिपल की गलती से, अब उनको अपनी जेब से भरनी होगी और ये एक तरह से डिप्टी डायरेक्टर का बहुत अच्छा फैसला भी इसको कहा जा सकता है। हेल्थ के डायरेक्टर बदल गए हैं, रीज़न क्या रहे पता नहीं, लेकिन जो बदलाव हुआ है उसकी जानकारी आपको देंगे। बेरोजगार और पेंशनर आज दोनों ही सड़कों पर थे। बेरोजगार शिमला के अलावा कुछ और लोकेशन पर भी प्रदर्शन किया लोगों ने, और जहां तक पेंशनर्स की बात है, इनकी भी जो आज प्रदर्शन था वो शिमला में भी था और शिमला के अलावा बाकी जिलों में भी था, वो भी आपको जानकारी देंगे। प्राइमरी टीचर्स ने अपनी हड़ताल क्यों आगे टाली है, जलवाहकों ने क्या चेतावनी दी है, और मस्जिद विवाद में कहां कहां आज प्रदर्शन हुए हैं। 3 लोकेशन में तो जो एक्टिविटी थी वो हम आपको जानकारी देंगे। विधानसभा की कमेटी भी बन गई है स्ट्रीट वेंडिंग को लेकर, जो स्पीकर ने बनाई है। हालांकि ये मसला स्ट्रीट वेंडिंग तक सीमित नहीं है, और भी बड़े सारे इसके एस्पेक्ट हैं जिस पे सरकार अभी भी इंक्वायरी नहीं करवा रही है। ये हम अब आज आपको एक शिकायत की वजह से बता रहे हैं, जो पुलिस में शिकायतें दी भी गई उनकी भी इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो वो आज आपको बताएंगे। आधार जांच पर पुलिस ढीली क्यों है, क्या खासकर 1 जनवरी को जो पैदा होने की बाढ़ जो आ रही है पूरे हिमाचल में, जो अभी तक जांच हो रही है उसमें, उसकी भी बात आपके साथ आज करेंगे। चिट्टे का सरगना चंडीगढ़ से उठाया है पुलिस ने और इस सेक्शन की तारीफ भी होनी चाहिए, पूरा मामला आपको बताएंगे आगे। बीएड की सीटें खाली रह गई हैं, एचपीयू एग्जाम शेड्यूल आपके साथ साझा करेंगे। और एक अपडेट जो संजौली कॉलेज से, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था, पढ़ाई का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन देने के बाद उनकी पढ़ाई के लिए, वहाँ एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट चल रहा है जिसको सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या किया वो पता चला नहीं है, लेकिन ये झगड़ा अब किसी और एस्पेक्ट में चला गया है। आज संजौली कॉलेज में कैंपस को पुलिस की मदद से खाली करवाना पड़ा, टीचर्स ने कोई क्लास नहीं ली, और दूसरी जो इसमें एक चिंताजनक बात यह है कि जो एलिगेशंस हैं वो भी गंभीर जैसे हैं। तो इस पूरे मामले की भी आपको जानकारी देंगे, ये मामला है क्या। आज दरअसल संजौली कॉलेज में, क्योंकि एक पुराना मामला चल रहा था छात्रा के साथ छेड़छाड़ का, वो कमेटी को दिया गया, जो वुमेन कमेटी होती है, फिर उसमें सुनवाई अलग से चल रही थी, लेकिन वो मामला एसएफआई वर्सेस कॉलेज मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर एक दूसरे से मारपीट धक्का मुक्की के आरोप लगे, और उसके बाद इमीडिएटली, क्योंकि टीचर्स ने ये कहा कि हमारे टीचर के साथ मारपीट हुई है, तो उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। और दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया ताकि कैंपस को खाली कराया जाए, क्योंकि एसएफआई के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को
घेरने की कोशिश की। तो ओवरऑल आज वहाँ कुछ नहीं हो पाया और इस हल्ले गुल्ले में आज का दिन वेस्ट हो गया। कल अब क्या होगा ये कल पता चलेगा। लेकिन इस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स हैं या जो स्टूडेंट यूनियंस की एक्टिविटी है वो हाइपर है, ज़रूरत से ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो बनाया ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर पढ़ाई का माहौल पूरे प्रदेश के बाकी कॉलेजों से अलग सा होना चाहिए। जहां तक बात एचपीयू के एग्जाम शेड्यूल को लेकर है, तो एचपीयू के एग्जाम शेड्यूल में दो तरह की चीज़ें अभी सामने आई हैं। पहली तो ये कि जो बीएड की सीटें खाली रह गई हैं वो भी इसके साथ ही ले लेते हैं। अभी भी 1600 के आसपास सीटें खाली हैं और इसके लिए 23 और 24 को जो काउंसलिंग है एक तरह से वो एचपीयू करवाएगा। स्पॉट काउंसलिंग आप इसको कह सकते हैं। इस बार इतनी सीटें खाली रहने की एक वजह यह भी है कि एचपीयू ने अलग से एंट्रेंस टेस्ट लिया था, यहाँ पे अलग से हुआ था, तो एक वजह वो भी थी। लेकिन ये शेड्यूल अब इनको भरने को लेकर आगे क्या रहेगा वो हमने आपको इसकी जानकारी अलग से दे दी। जहाँ तक बात है एग्ज़ाम शेड्यूल की, तो इसको लेकर जो आज शेड्यूल है, कल आप दिव्य हिमाचल में भी इसको देख सकते हैं। बीबीए, बीसीए और जो बीबीए अपीयर बीबीए इन टूरिज्म वाला जो और ट्रैवल मैनेजमेंट बीटीटीएम के जो कोर्सेज हैं, बी वॉक के भी हैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपीयर वाले, उनके जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होंगे। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और ये आज शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने निकाला है एचपीयू ने, और उस शेड्यूल के मुताबिक आगे ये व्यवस्था आगे चलेगी। जहां तक बात है इसके बाद चिट्टे के सरगना को पकड़ने की, तो ये रोहडू का मामला है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से कल एक व्यक्ति आया था। वहां पर मुदस्सर अहमद मोची जिसका नाम है, और ये करीब आधा किलो चिट्टा है। इसकी जो बाजार में कीमत करोड़ों में है और इतनी बड़ी रिकवरी यहां पर की है शिमला में। और आज चंडीगढ़ से जो शिमला जिसको ये डिलीवरी करने आया था, शाही महात्मा नाम से कोई व्यक्ति है, और उसको डिलीवरी करने आया था। ये रोहडू में नहीं था, लेकिन रैकेट यही चला रहा था पुलिस के मुताबिक। इसको चंडीगढ़ से आज गिरफ्तार किया है और चंडीगढ़ से गिरफ्तारी के बाद उम्मीद ये है कि इस नेटवर्क को पुलिस पूरी तरह से तोड़ेगी और जो बैक चैनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई और लोग इसमें आएंगे चपेट में। अगली बात करते हैं जो आधार जांच में पुलिस स्लो है, ढीली जांच है। देखिए बहुत सारी शिकायतें होती रहती हैं। शिमला में जो मस्जिद विवाद सामने आया, ये भी प्रवासियों के साथ जो एक झगड़ा यहाँ लोकल कारोबारियों का हुआ, उसके बाद चीज़ें सामने आई थी। फिर बात ये संजौली मस्जिद से चली गई। उसके बाद सडनली ये पता लगने लगा कि पूरे शिमला में या पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ भी प्रवासियों के आधार कार्ड चेक करिए जा रहे हैं, वहाँ 1 जनवरी के पैदा हुए लोग बहुत मिल रहे हैं। इसी बीच जो एक शिकायत है वो पुलिस को गुम्मा बाजार के कारोबारियों ने दी, और वहाँ 86 जो हैं, जिनके 86 में से जो व्यापार मंडल ने एकत्रित किए हैं, उनमें से 46 ऐसे हैं जिनका आज जन्म तिथि जो है वो 1 जनवरी को है। अब इसमें पुलिस का एक एस्पेक्ट आ रहा है कि ये इसलिए भी है क्योंकि आधार कार्ड बनाने जब जाते हैं तो जो अपनी जन्मतिथि नहीं बता पाता उसके लिए 1 जनवरी ऑटोमेटिक आ जाता है, ईयर ही फिर उसमें रहता है, और बर्थ का जो डेट है वो फिर उसमें नहीं होती। और अब क्योंकि पहले बात अलग थी, अब जो आधार बन रहा है उसमें पोर्टल के जरिए लोकल एसडीएम को रेफर होता है, फिर एसडीएम वेरीफाई करता है, उसके बाद आधार प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले ऐसा नहीं था और इसीलिए ये आशंका है कि आधार कार्ड बड़ी सारी जगह फर्जी बनाए गए हैं। अब 2 तरह की चीज़ें इसमें हैं। गुमा के व्यापारियों ने जो वहाँ लोकल पुलिस को दी ये शिकायत, उसमें आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर तक बात नहीं आई, जबकि शिमला के प्रदर्शन को लेकर आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी तुरंत फुरत में थी, और जो उसमें नामजद करने थे लोग, उनमें ऐसे लोगों को भी नामजद कर दिया गया जो उस प्रदर्शन में भी नहीं थे। क्योंकि एक एग्जाम्पल उसमें जो एपीएमसी के पूर्व चेयरमैन है नरेश शर्मा, उनका था, उनका नाम एफआईआर में है, लेकिन जिस दिन ये प्रदर्शन था उस दिन वो शिमला में भी नहीं थे। तो एक तरफ पुलिस की जो ये फुर्ती है वो यहाँ दिखती है, दूसरी तरफ पुलिस की फुर्ती का आलम यह है कि जो शिकायत भी दी गई गुम्मा में, उस शिकायत पर अभी तक आधार की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, इससे पहले जो शिकायत है वो यहाँ पीएचक्यू में दी गई थी, जिसकी जानकारी हम आपको बार बार दे रहे हैं कि हमीरपुर के एसपी ऑफिस के अलावा बाकी सारे जो एसपी ऑफिस हैं वो उस शिकायत पर सोए हुए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। और आधार की जो वेरिफिकेशन है
दो तरह की चीजें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन और एक है वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रही, और इस वेरिफिकेशन को करवाने के लिए जो सोसाइटी के अवेयर लोग हैं उन्होंने जब शिकायत की, उस शिकायत के बाद भी पुलिस की नींद नहीं टूट रही है। गुम्मा बाजार की जो शिकायत है इसको हम उस तरह से जाने नहीं देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इसमें जिम्मेदारी तय होगी जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और इसमें क्या आगे चीजें निकली है, कहां तक पुलिस की जांच गई है, इसको देखते हैं। आईटी की जहां तक बात है, जहां तक आधार की बायोमेट्रिक डाटा के ऑथेंटिकेशन की बात है, आईटी ने अपने आप कहिए कि अपनी पहल करते हुए जो पुलिस का सीआईडी है उनके साथ कुछ डाटा शेयर करके और उसमें यूआईडीआई को भेजा है आगे मामला कि ये मामला क्या है, ये आधार कार्ड बने कहाँ हैं, जनरेट कैसे हुए, और उसको आधार कार्ड को बनाती बार कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो लगाया गया है, ये वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अब भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही, और जो काम आईटी डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पर किया है यही काम पुलिस का था, लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक अपडेट इस मामले में ये है। अब इसके बाद जो अगली बात है वो है विधानसभा की कमेटी की। देखिए, विधानसभा की कमेटी बनाई जानी थी क्योंकि ये जो शिमला वाला विवाद है, इस विवाद में जो चीज़ें अभी हुई हैं उस विवाद में कमेटी का बड़ा रोल था, क्योंकि सरकार इसको इस तरह से देख रही है कि विधानसभा की कमेटी जो है वो स्ट्रीट वेंडिंग के मसले को सॉल्व कर लेगी। स्पीकर ने जो आज कमेटी बनाई, इसमें हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको सभापति बनाया है। अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह मेंबर हैं। दोनों ने अलग अलग पक्ष रखा है। अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को बड़ा पॉजिटिवली उठाया था, संजौली मस्जिद का जो विवाद था, और विक्रमादित्य सिंह ने जो ऑफिशियल पोजीशन थी शहरी विकास मंत्री के नाते वो बताई थी। अनिल शर्मा भाजपा के जो एमएलए हैं, सतपाल सिंह सत्ती भाजपा के एमएलए, रणधीर शर्मा भाजपा के एमएलए, और शिमला लोकल के जो एमएलए हैं हरीश जनार्था, वो भी इसमें मेंबर बनाए गए हैं। समिति का कार्य प्रदेश में बाहरी और प्रदेश की स्थानीय जनता हेतु स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना होगा। समिति में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग पदेन सचिव होंगे। ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी आगे क्या करेगी, किस तरह से रिपोर्ट आएगी, वो हम आपको उस तरह से साझा करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये मामला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी तक सीमित नहीं है। इसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं और सभी एस्पेक्ट को एक साथ देखने की जरूरत है। अदरवाइज हिमाचल के कई शहरों में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन रुक रुक कर इसी तरह से होते रहेंगे। अब आज देखिए आप कहां कहां प्रदर्शन हुए। नगरोटा बंगवा में ये जो बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जो एक प्रदर्शन आज वहां किया गया था, और जो प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने को लेकर डिमांड की गई। जिन्होंने लोकल दुकानें दी हैं उनको, उनके खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन किया गया, और दूसरी तरफ जो पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज करने को कहा गया। धर्मशाला में 3 घंटे बाजार बंद रहा संजौली मस्जिद के विवाद के बाद। देखिए, अभी भी ये बाजार बंद होने का प्रक्रिया चल रही है, और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। बाहरी लोगों की जांच पड़ताल की मांग इन्होंने भी उठाई है। साथ में अवैध प्रवासियों को लेकर हिंदू संगठनों ने रिवाल्सर में, मंडी के रिवाल्सर में रोष रैली निकाली है, और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी यहां की गई है। तो ये 3 के आज के इंसिडेंट हैं, इसीलिए ये मामला सीरियस तरीके से देखने की जरूरत इसमें है। जलवाकों की चेतावनी, आज जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कल्याण सिंह, इन्होंने कहा है कि आज की कैबिनेट में इनके नियमितीकरण को लेकर, जलवाहकों के नियमितीकरण को लेकर फिर फैसला नहीं हुआ। 11 वर्ष जिन्होंने पूरे कर लिए हैं उनको रेगुलर करने की ये मांग कर रहे हैं, और इन्होंने चेतावनी ये दी है कि अगर अगली कैबिनेट में इनके नियमितीकरण का फैसला नहीं हुआ 11 साल वालों का, तो संघ जो है वो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार और विभाग की होगी। ये जलवाहकों की बात है। अब प्राइमरी टीचर्स की हड़ताल टली है। आज इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ सचिवालय में बैठक की, और इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे। प्राइमरी टीचर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ 21 सितंबर के प्रस्तावित शिक्षा निदेशालय के घेराव को इन्होंने टाल दिया है 1 सप्ताह के लिए, और ये इसलिए टाला है कि शिक्षा मंत्री ने इनको आश्वासन दिया है कि 24 सूत्रीय मांग पत्र जो उन्होंने दिया है उसको सरकार गंभीरता से देखेगी। और दूसरा, जो अंडर 12 खेलों को ये दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उन खेलों को ये दोबारा बहाल करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। अब बेरोजगार और पेंशनर सड़कों पर क्यों हैं? देखिए, आज पेंशनर्स ने शिमला में प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने शिमला में प्रदर्शन के बाद और जगह भी प्रदर्शन किया।
शिमला में जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। जो अध्यक्ष हैं इनके आत्माराम शर्मा, इन्होंने ये कहा कि ना तो पेंशन टाइम पे मिल रही, ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट और जो पेंशन वृद्धि जो है वो मिल रही है। इसलिए सरकार इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें पेंशनरों को, और इनको ज़रूरत होती है पैसे की, इसलिए इसमें गंभीरता से काम किया जाए। दूसरी इन्होंने एक बात ये कही कि मंत्री विधायकों का अब जिलों में घेराव करेंगे पेंशनर। शिमला में प्रदर्शन के बाद बोले पहली कोई पेंशन चाहिए, अगर इसमें आगे पीछे डेट को किया गया, जैसे इस बार 10 तारीख को किया गया था, वो पेंशनरों को बर्दाश्त नहीं है। कुल्लू में भी पेंशनरों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ इनके जिला अध्यक्ष शेषराम ठाकुर थे, इन्होंने 2016 से जो छठे वेतन आयोग का संशोधित एरियर है उसको लेकर भी बात की। आनी में भी पेंशनरों ने प्रदर्शन किया और इसमें पुलिस पेंशनर एसोसिएशन भी शामिल हुई। देखिए अध्यक्ष जुनितन ठाकुर थे इनके यहाँ, और वो प्रदर्शन भी हुआ। इसके बाद जो मंडी में जो प्रदर्शन है पेंशनर एसोसिएशन का वो भी हुआ, और इन्होंने भी अपनी सेम मांग उठाई है। किन्नौर में भी पेंशनर कल्याण संघ ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सरकार को भेजा है कि पहली की 10 तारीख के बजाय पहली को ही जो इनको पेंशन है वो दी जाए, अदरवाइज 10 तारीख वाला शेड्यूल इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये दो बातें हो गई। अब इनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सचिवालय आज बेरोजगार पहुंचे थे, क्योंकि बेरोजगारों ने फिर और जगह भी प्रदर्शन किया है। सचिवालय में आज बेरोजगार संघ के लोग पहुंचे थे, शिक्षित बेरोजगार संघ के नाम पर, और इनका जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने कहा कि अभी तक 6000 से ज़्यादा पद सरकार सृजित कर चुकी है भर्ती के लिए, लेकिन उसको भर्ती नहीं कर रही। राज्य चयन आयोग को पूरी तरह फंक्शनल नहीं किया जा रहा, और जो लोग अपनी मांग कर रहे हैं उनके साथ बातचीत भी नहीं हो रही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि आज भी ये बातचीत सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने के बाद ही फिर जाएंगे। हमीरपुर में शिक्षित बेरोजगार संघ ने रोष रैली का आयोजन किया और घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात की गई थी उसको सरकार को याद दिलाया। इसके साथ जो यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष हैं प्रिंस शर्मा वो थे, और इन्होंने भी यही कहा कि अब युवा जो है वो ठगा सा महसूस कर रहा है। हेल्थ में डायरेक्टर बदले गए हैं, और आज जो ऑर्डर हुआ है उसके मुताबिक अभी जो डायरेक्टर थे डॉक्टर गोपाल बेरी, इनको वापस भेजा गया है एनएचएम में एज डिप्टी मिशन डायरेक्टर, क्योंकि जो डायरेक्टर ऑलरेडी वहाँ हैं। और जो इनके पास चार्ज था डीएचएस का, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का, वो दे दिया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद दरोच को, और अगले आदेशों तक डॉक्टर दरोच ही अब हेल्थ के डायरेक्टर होंगे। जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी तरफ से ये आज ऑर्डर किया गया है। अब अगली बात है जो टीचर्स को पेनल्टी लगी है। इस तरह के ऑर्डर सामान्य तौर पर नहीं आते, लेकिन आज ये ऑर्डर है इसलिए हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑर्डर ये है कि बड़ा स्कूल जो है हमीरपुर का, वहाँ 2 स्टूडेंट्स जो हैं मेरिटोरियस छात्राएं थी और वो स्कॉलरशिप से वंचित रह गई। जांच में डिप्टी डायरेक्टर की जांच में पता चला कि स्कूल का जो मुखिया है प्रिंसिपल वो और जो नोडल अफसर हैं उनकी लापरवाही की वजह से वो वंचित रही। 18 हज़ार की इनको 1 साल में स्कॉलरशिप मिलनी थी, 2 साल की हो गई 36,000। डिप्टी डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल और नोडल अफसर हैं इनकी जेब से 36,000 रुपये जाएंगे और इन दोनों छात्राओं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। डिप्टी डायरेक्टर के ऑर्डर में ये भी है कि आपने किस तारीख को ये भुगतान किया इसकी जानकारी भी डिप्टी डायरेक्टर को करनी होगी। जब भी स्कॉलरशिप स्कीमें आती हैं तो जो डायरेक्टरेट की तरफ से बार बार चिट्ठियां निकलती हैं उसमें ये खास तौर पे कहा गया होता है कि इसमें कोई गलती ना करें और उस फॉर्म को भरने और जो स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसको भरने को लेकर भी अलर्ट कॉल दी जाती है। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही गलत है, इसीलिए ये पेनल्टी लगी है। अब बात करते हैं मंडी में कंगना के एक वादे की। देखिए आज पीएम विश्वकर्मा डे का एक कार्यक्रम था शिमला में, जो सुरेश कश्यप हैं सांसद वो थे आईटीआई में, और मंडी आईटीआई में मंडी की सांसद कंगना रनौत आई हुई थी क्योंकि सांसद दिल्ली में बिजी रहती हैं, ऊपर से इमरजेंसी फिल्म का अलग से विवाद चल रहा है, उसकी परमिशन नहीं हो रही। लेकिन यहाँ आई, शुरुआत की कार्यक्रम में आईटीआई मंडी में मंडियाली में बात कही अपनी, और साथ में ये कहा कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसमें जो मंडियाली धाम के बोटी हैं उनको भी शामिल करवाने को लेकर वो कोशिश करेंगी, क्योंकि ये भी एक स्किल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बात वहाँ कही गई है। जहाँ तक बात है पीएम को जवाब देने जो सीएम जाएंगे तो वो मामला है डोडा की एक रैली का। और डोडा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने हिमाचल जैसे छोटे से स्टेट को बर्बाद कर दिया
और झूठी गारंटियों के कारण और ऐसी गारंटियों के कारण जो स्थिति राज्य की आर्थिक स्थिति देखे बिना दी गई, उनके कारण आज स्थिति यह है कि सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल रही है हिमाचल में। ये बात कही थी प्रधानमंत्री ने डोडा रैली से। अब उनको काउंटर करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संडे को डलहौजी से सटा हुआ जो क्षेत्र है बानी विधानसभा क्षेत्र, वहां पर जा रहे हैं रैली करने के लिए, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं काजल राजपूत वहां से। और वो जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों का जवाब देंगे उस रैली से, जिस रैली में अब सीएम जा रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री किस तरह से काउंटर करते हैं प्रधानमंत्री के इस आरोप को, और उसके बाद कांग्रेस को वहां फिर अपना भी जो कैंपेन है उस तरह से उठाना है जिस तरह से प्रधानमंत्री से ने काउंटर करने की वहां कोशिश की। आगे बात करते हैं नायब तहसीलदार, और ये जो बदले गए हैं इनकी आज ऑर्डर हुआ है। तहसीलदार इसमें 4 हैं और नायब तहसीलदार इसमें जो 19 हैं जिनका तबादला किया है, 23 लोगों की ट्रांसफ़र हुई है। और उसमें जो अलग अलग जो जिस डिस्ट्रिक्टों के ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तहसीलदार की जहाँ तक बात है, ये रवीश चंदेल हैं, हरीश कुमार हैं, कंचन देवी हैं और राकेश कुमार हैं, इनका ट्रांसफ़र हुआ है। और नायब तहसीलदार जो हैं उसमें 19 लोग हैं। विस्तार से आप कल खबर दिव्य हिमाचल में देख सकते हैं। लेकिन ये तबादले आज किए गए हैं, इमीडिएटली ये लागू भी हो जाएंगे। अब महंगी बिजली का जो झटका लगा है उसकी बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि इंडस्ट्री की जो बिजली है उसकी सब्सिडी राज्य सरकार ने चेंज कर दी थी, बिजली बोर्ड, क्योंकि बिजली बोर्ड को एफिशिएंट बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। वजह यह है कि पिछले साल बिजली बोर्ड को राज्य सरकार ने 933 करोड़ दिए थे सब्सिडी के बदले। इस साल बिजली बोर्ड 2200 करोड़ मांग रहा था और इसीलिए इस वजन को कम करने के लिए ये सब किया गया है, जो सब्सिडी वापस हो रही है। इंडस्ट्रियल सब्सिडी का जो इम्पैक्ट क्या आएगा, आज इंडस्ट्री के कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं कैबिनेट की बैठक के बाद। जो आज कही बात हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में, वो भी परेशान है उद्योग की, जो जितना सब्सिडी काट दी सरकार ने उसके कारण नुकसान होगा। और मुख्यमंत्री ने, जैसा कि हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा, कि उस पर विचार करने की बात भी कही। लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनका जो 300 यूनिट के ऊपर जो यूनिट खर्च होंगे उसमें उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। और 300 यूनिट से ऊपर 15% तक बिजली महंगी हो गई है, 6 रुपये 25 पैसे टैरिफ लगेगा। और 93,000 जो घरेलू उपभोक्ताओं का है उन पर यह असर आएगा। सरकार ने 1 रुपये 3 पैसे एडिशनल सब्सिडी जो है इस पर ख़त्म कर दी है। इस कारण इस सब्सिडी से सिर्फ 19 करोड़ का फायदा, मतलब 19 करोड़ की रिकवरी होगी बिजली बोर्ड की। लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनका जो खर्चा है, जो बिजली 300 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके ऊपर ये भार आएगा। जो 300 यूनिट तक है उन लोगों को 125 यूनिट फ्री का जो सब्सिडी है वो मिलती रहेगी, और 125 यूनिट से 300 यूनिट तक का जो सब्सिडी है वो भी मिलती रहेगी। लेकिन 300 यूनिट से ऊपर वाली जो सब्सिडी है वो सरकार ने वापस ले ली है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड और करुणामूलक भर्ती की। फॉरेस्ट गार्ड में जो 100 पोस्टें पहले अप्रूव हुई थी, जिनका आरएनपी रूल के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दिक्कत हो गई थी, वो पोस्टें कैबिनेट ने भर्ती के लिए क्लियर कर दी हैं। लेकिन जो मामला गया था कैबिनेट में फॉरेस्ट की तरफ से, उसके बाद एक चर्चा चल रही है कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड हैं या फॉरेस्ट गार्ड हैं। क्योंकि देखिए, कैबिनेट से फाइल आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। अब जब फाइल वापस आएगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी पोस्ट है। लेकिन एटलीस्ट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को क्लियरेंस मिल गई है। हमीरपुर आयोग में जो ये भर्तियां शुरू होंगी अब, क्योंकि वहां अभी चेयरमैन और 2 मेंबर लगाए हैं और इन तीनों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इनकी ओथ नहीं हो पाई है। जैसे ही ओथ होगी उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो गति पकड़ेंगी। लेकिन अब भी राज्य चयन आयोग के पास भर्ती करने के लिए कोई भर्ती एजेंसी नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने स्तर पर भी करता रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने भर्ती छोड़ दी थी कांस्टेबल की, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी छोड़ेगा या करेगा, वो आगे पता चलेगा। करुणामूलक भर्ती को लेकर कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है, लेकिन डिस्कशन होने के बाद भी इसमें आगे हुआ क्या, ये पॉलिसी बननी है और पॉलिसी जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई है उसने बनानी है। और उसके बारे में आज हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कैबिनेट ब्रीफिंग में सिर्फ इतना कहा कि करुणामूलक भर्ती को लेकर हुआ है, जो कैबिनेट सब कमेटी को लेकर जल्दी करने को लेकर कहा है, और जैसे ही वहां से आ जाएगी उसके बाद हम इसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस पॉलिसी में बड़ा चेंज होने जा रहा है। जहां तक कैबिनेट के फैसलों की बात है
तो जो उनके सबसे बड़े फैसले हैं उनकी बात कर लेते हैं। जंगी थोपन पवारी जो किन्नौर का प्रोजेक्ट है, जिसको पहले किसी और को दिया गया, उनसे बना नहीं, रिलायंस को आई थिंक ये ऑफर किया गया था, फिर इसको ऑफर किया गया एसजेवीएन को, उन्होंने सुभाष नेगी जो हमारे रिटायर आईसीएस अधिकारी हैं उनको लगाया बीच में, लेकिन स्थानीय लोगों की इसमें बहुत आपत्ति है। पहले डैम की हाइट ज़्यादा थी, फिर लोकल जो लोग हैं इसके खिलाफ हैं, उनको लगता है कि किन्नौर की इकोलॉजी को ये प्रभावित करेगा, तो अब इसको पावर कॉरपोरेशन को दे दिया है। और मुझे संदेह है कि पावर कॉरपोरेशन भी लोगों को वहाँ मना पाएगी, लेकिन एटलीस्ट पावर कॉरपोरेशन को दिया है, एसजेवीएन से ये काम हो भी नहीं रहा था। रेणुका जी में पंप स्टोरेज जो है वो प्रोजेक्ट है, और एक थाना प्लॉन है, ये पावर कॉरपोरेशन को ये भी आवंटित किया है। थाना प्लॉन तो पहले ही उनको दिया था, अब रेणुका वाला ऐड किया है। जहाँ तक बात अस्पतालों में यूज़र चार्जेस अब लगने वाले हैं, क्योंकि रोगी कल्याण समितियों को कैसे सुदृढ़ किया जाए, सेल्फ रिलायंट किया जाए, इसको लेकर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी और बन गई है। 903 और 939 जो पोस्ट कोड हैं JOIT के, इनकी रिजल्ट निकालने को कहा है। वैसे इसमें दिक्कत सिर्फ विजिलेंस की एक चिट्ठी की वजह से थी, जिन्होंने 16 लोगों को इसमें आरोपी बता दिया था, और वो उसमें उमा आजाद और बाकी लोगों को भी ऐड कर दिया था, जबकि कार्मिक विभाग ने सिर्फ जो जांच के अधीन स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी जानकारी मांगी थी। तो अब इसमें सिर्फ 6 लोग, 5 और 6 11 लोग निकले हैं। 16 लोगों की पहले जानकारी विजिलेंस ने दी थी, इस वजह से ये देरी हुई। SCRT जो है उसका मॉडिफिकेशन होगी, इसमें आपको पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन जो यशवंत सिंह परमार ऋण योजना है, जिसमें 1% ब्याज पर जो स्टूडेंट लोन मिलता है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब विदेश में भी एजुकेशन के लिए इस योजना को मान लिया गया है, तो ये एक बड़ी बात इसमें थी। जहाँ तक बात बाकी चीज़ों की, नए ऑफिस खुले हैं, और जो नई भर्तियां हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 2 DSP ऑफिस नए हैं, DSP के पद नए हैं भर्ती के लिए, तो ये भी आएंगे भर्ती के लिए अलग से। एडवोकेट जनरल ऑफिस में 10 पोस्टें अलग से दे दी गई हैं, और जो फॉरेंसिक साइंस है इनको 6 मोबाइल वैन अलग से मिलेंगी। जहां तक बात देहरा के ऑफिस लगातार मिल ही रहे हैं, आपको पहले से पता है जब से ये उपचुनाव का नतीजा आया है। अब बिजली बोर्ड के SC का पोस्ट और BMO एक अलग से मिलेगा। हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट अलग से मिल गई देहरा में, देहरा के साथ पाउंटा को भी मिल गई 50 बेडेड की। तो ये इस तरह के डिसीजन कैबिनेट में अभी हुए हैं, जिनकी जानकारी ब्रीफिंग के बाद हमने आपके साथ साझा की। तो ये आज के जो प्रमुख मामले थे वो थे, और कल फिर से हम इसी वक्त आपके साथ जुड़ेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।